हम कांग्रेस को पीछे कर सकते थे तो इनको भी करने में देर नहीं लगेगी। आने वाला सीएम, लोगों का कहना है हमारे आने वाला सीएम रविंद्र रैना जी ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, गुलामी में जी रहे हैं। इंटरनल गुलामी है हमारे देश के अंदर, जाति के आधार पर बिल्कुल। तो उस गुलामी में आज हम लोग दिवाली की तरफ इतना ध्यान नहीं करते। 8वां कमीशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, कितना पैसा खर्च हुआ, करोड़ों रुपया खर्च हो गया इसके ऊपर, लेकिन आज भी कमीशन के अंदर नाम क्या है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। अरे भाई सुनो, हमारी आबादी जो जम्मू कश्मीर में 42% है, तो हम नहीं चाहते कि ओबीसी का ये सीएम बने, क्या नाम इसका, रविंद्र रैना। तो ये किससे बन जाएगा, ये स्वर्ण जातियों से जिनकी 10% आबादी। तो अभी आपने कहा है कि कांग्रेस को पीछे करने में देर नहीं लगी, कहीं ना कहीं सरकार को आप चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा ही सलूक होता रहा तो बीजेपी को टाइम नहीं लगेगा सत्ता से हटाने। टिकट नहीं देती भाजपा। 87 एमएलए पहले बने थे, बताओ एक ओबीसी का नाम बताओ। बीजेपी ओबीसी को टिकट ही नहीं देख रहे हैं, ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल ही पूरे होंगे। नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो कि मांग लेके, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, मांग की बात करें तो रिजर्वेशन की मांग है इनकी। लेकिन आपको बताते चले आज दीपावली है और दीपावली के दिन पर देश भर में हर्षोल्लास मनाया जाता है और वहीं पर आज फिर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला ओबीसी की तरफ से। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आज दीपावली है जहां पर लोग शांति से घर पे बैठते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रैकर जलाते हैं, घर को सजाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, वहीं पर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इसलिए कर रहे हैं कि मेरे बाप दादा परदादा जड़दादा सब गुलामी की ज़िंदगी 5000 साल से जी के चले गए। कि क्या हालत थी उनकी, वो हमें, अगर हमें काटनी पड़े आज तो बड़ी मुश्किल से काटें, लेकिन उसकी गुलामी की ज़िंदगी आज हम भी जी रहे हैं और मैं भी अब लगभग मरने के कगार पे खड़े हैं हम लोग। तो ये आज भी हम सोच रहे हैं कि हम भी गुलामी की ज़िंदगी जी के जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे बच्चे जो पैदा हुए हैं, दोतरे पोतरे, वो भी गुलामी की ज़िंदगी जी के चले जाएंगे। तो क्या करेंगे हम दिवाली मना के। तो मेरा मतलब कि जब हम गुलामी में जी रहे हैं, इंटरनल गुलामी है हमारे देश के अंदर, जाति के आधार पर बिल्कुल। तो उस गुलामी में आज हम लोग दिवाली की तरफ इतना ध्यान नहीं करते। उसे जीडी शर्मा ने बैठे हुए कमीशन के जो चेयरमैन हैं बनाए हुए, देखिए ये 8वां कमीशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, कितना पैसा खर्च हुआ, करोड़ों रुपया खर्च हो गया इसके ऊपर, लेकिन आज भी कमीशन के अंदर नाम क्या है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो चेयरमैन कौन, ब्राह्मण जाति से जीडी शर्मा, उसके बाद मेंबर वो भी सारे वही। तो मतलब नाम बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, तो फिर वही आदमी बिठाओगे। अगर जैसे दिल्ली में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, चेयरमैन कौन थे, भगवान लाल साहनी, ओबीसी से, उसके जो मेंबर थे सभी ओबीसी से थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा रिवाज बनाया हुआ उन्होंने, एक जस्टिस अनंत थे, वो उनको भी 1978 में यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया। उसने तो हमारे बच्चों का गला घोट के गया हुआ है, वो आज चाहे स्वर्गवास हो गए हैं। लेकिन मेरा मतलब कहने का कि दिवाली हम क्या मनाएंगे, आप पूछिए। बच्चों का हमें भविष्य देखना है, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसका भविष्य हमें चाहिए। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये देखिए आर्टिकल 243, ये संविधान में लिखा हुआ, मैं थोड़ा अपने से लिख रहा हूँ, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो जब आपने 70 साल से हमें छोटा सा शासन है, प्रशासन तो हो गया ना, एमपी हो गया, शासन हो गया, एमपी एमएलए, लेकिन जब भाई आप सरपंच, पंच और डीडीसी मेंबर, आर्टिकल T6 के तहत पंचायती राज सिस्टम और D6 के अंदर क्या नाम इसका, अर्बन लोकल बॉडीज, उसके अंदर हमें हिस्सेदारी नहीं है। आप पूंछ से चलिए और लखनपुर तक चले जाइए, आप मीडिया वाले हैं, कभी भी आप तहकीकात कर लीजिए, आपको ओबीसी का डूंडा सरपंच नहीं मिलेगा, डूंडा डीडीसी मेंबर नहीं मिलेगा। तो 70 साल की उम्र में जिनके छोटे से शासन में हिस्सेदारी ना हो, वो तो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं आज भी। तो इसका मतलब कहने का हमारा ये सरकार से यही है कि अगर हम कांग्रेस को पीछे कर सकते थे तो इनको भी करने में देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ मौलाना आज़ाद स्टेडियम में आए, यहाँ सबसे पहले, मैं, लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं, मैं नहीं मानता था। जो अभी आपने कहा है कि कांग्रेस को पीछे करने में देर नहीं लगी, कहीं ना कहीं सरकार को आप चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे हक हकूक जो हैं
मैं संविधानिक हक हकूक मांगता हूँ। जी। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं मांग कर रहा हूँ ना, संविधानिक हक हकूक जो हमारे हैं उनको हमें दो ना। हमें क्यों नहीं देते आप लोग, क्यों दबा के रखे हैं? इसका मतलब अब ये GD शर्मा ने क्या किया कि इनकी चाल थी कि अगर बीजेपी ने उनको बनाया, अगर चेयरमैन OBC से नहीं बनाया, उनकी एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको OBC में घसेड़ो। जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, RBA बैकवर्ड एरिया के नाम से। तो मतलब कहने का कि जितने वो भी स्वर्ण जाति के लोग हैं अगर उनको EWS 10% रिजर्वेशन दे दी गई, उसके अंदर आगे लिखा हुआ है अदर दैन SC ST एंड OBC, उनको नहीं मिलेगा। जब वो उसमें हम नहीं ले सकते तो फिर OBC में आप कैसे हाथ मार रहे हो? तो GD शर्मा को मैं गवर्नर साहब से भी यही कहूँगा, होम मिनिस्टर से भी, GD शर्मा को जितनी जल्दी चेयरमैन बैकवर्ड क्लास कमीशन को चेंज कर सकते हो इतनी जल्दी ही चेंज बर्खास्त करो उसको, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो अन्याय कर सकें। ये मैं कहता हूँ उनका DNA भी ऐसा ही है, मुझे पता है इस बात का कि वो उनको जस्टिस, अंग्रेज़ों ने उस वक्त जस्टिस बनने से रोका था उनको, इसीलिए क्योंकि उनका DNA जो है वो इसी तरह बना हुआ है कि अन्याय नहीं दे सकते, वो अन्याय कर सकते हैं लोगों के साथ में। जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, 15 न्यू क्लासेस जो है वो ऐड ऑन की गई है सोशल कास्ट पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो यहाँ OBC के नाम पे हमें रिजर्वेशन नहीं है, OSC के नाम पे 2% रिजर्वेशन मिलती है। अब 28 बरादरियाँ जो थी उनको 2% रिजर्वेशन थी। अगर 100 पोस्ट निकलेगी उसमें 49 और 90 इंडेक्स का मिलेगा, बाकी हमारा अगर 100 बच्चा अप्लाई करेगा उनके फार्म जो है नॉन बैलेट हो जाएंगे, उनको फेंक देंगे, 2 ही मिलेंगी। तो अब इन्होंने 15 जातियाँ और डाल दी हैं, तो रिजर्वेशन 4% है। अब बताइए कि 4% से क्या जे किसी को रिजर्वेशन मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो नौकरी 10 निकालेंगे, उसमें कोई नहीं जा सकेगा। 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे, बड़ी आप कोशिश करेंगे तो 100 निकल जाएंगे, 4 जाएंगे। लेकिन 4 में लाखों के तादाद में लोग अप्लाई करेंगे, वो लाखों के बच्चे जो जन्म में जा सकते थे वो भी नॉन वैलिड हो जाएंगे। तो बात यह है कि उनको जो ये फैसला जो किया है बिल्कुल गलत फैसला है, और मंडल कमीशन के तहत ये जातियाँ आती ही नहीं हैं। जो मंडल कमीशन, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो 15 न्यू क्लासेस ऐड ऑन की गई है वो नाइंसाफी है? नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। 28 तो आगे हैं हम, 15 और कर 42 हो गई। अरे 4%, आप देखो रही तो मजाक है। ये सब बरादरियों के साथ एक मजाक किया गया है। सिर्फ जब हमारी आबादी जो है 42% तो हमारी है। अब जो अब जो 15 बरादरियाँ आई हैं उनकी भी तो तादाद है ना। अब आप कैलकुलेट करें तो वो कहाँ पहुँच जाती हैं? 90 के 95 करीब पहुँच जाती हैं। तकरीबन 4%। किस को देंगे, कौन को ले? तो लड़ाई लगेगी लोगों के बीच में, और बच्चों का जो भविष्य है वो एकदम मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। 4 में क्या देंगे? पोस्टें नहीं निकलनी है 100, तो क्या करेंगे? तो ये सारा एकदम सरासर गलत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जाते जाते एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे, क्या इलेक्शन के टाइम पर, आने वाले टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर क्या सत्ता पलटी जाएगी या नहीं? देखिए, अगर ऐसा रहा ना जी, अगर ऐसा ही हमारे साथ अन्याय होता रहा तो अगर हम कांग्रेस को पलटा दे सकते हैं तो इसको भी आने वाले चुनाव में हम लोग पलटा देंगे ही देंगे, क्योंकि मेजर बोर्ड जो है OBC का है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ में OBC के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय ये पूरे देश में न्याय हो रहा है OBC के साथ। आज कल देखा सुना हमने कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी उनको आंखें दिखा दी हैं बिल्कुल। भाई अगर आप देखो, जो शासन होता है ना, प्रशासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो जोगी जी क्या कर रहे हैं, एक ही जाति के लोगों को बिठाए जा रहे हैं, मतलब कहने का। तो मेरा मतलब कहने का कि अगर ऐसा ही सलूक होता रहा तो बीजेपी को टाइम नहीं लगेगा सत्ता से हटाने का, मतलब कहने का। तो ये देखिए, हम ये वाजे कर देना चाहते हैं 70 साल में हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हुई। कांग्रेस की सरकार रही, NC PDP पैंथर पार्टी की सरकार रही, उनको हमने क्यों उखाड़ फेंका, क्यों दरकिनार किया? 60% वोट है हमारा, OBC का बहुत बड़ा वोट चंक है। जब उन्होंने हमें नहीं दिया, हमने उनको निकाल दिया। बीजेपी ने भी हमारे साथ यही किया, और पिछले 3 साल से जब से UT बनी है, आपको याद होगा, UT बनने से पहले फुल पेज ऐड आती थी OBC के फेवर में, SC के फेवर में, ST के फेवर में। कहाँ गए वो वादे? हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है। अब थोड़े दिनों के अंदर हमारा 27% लागू नहीं हुआ मंडल के मुताबिक, 1992 की इंतरासानी जजमेंट के मुताबिक। अगर JNK के OBCs को 27% नहीं मिला तो हम इनको भी सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, और उसके बाद भी अगर ये ज़बरदस्ती सत्ता में आए EVM मैनिपुलेट करके या धन बल बाहुबल के बेस पे, तो फिर हम धर्मांतरण के बारे में भी सोचेंगे। ये साफ तौर पर चेतावनी है।
पूरा ओबीसी कन्वर्ट हो जाएगा। ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। या फिर धम, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को हमें कहा था, हिंदू अगर प्रताड़ित होते हो आप तो आप धम में आ जाओ, धम में आप इंडिपेंडेंट हो। तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे जरूर और कुछ करेंगे भी जरूर। लिहाजा ये चेतावनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी है और मोदी सरकार को भी है। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम धर्म राष्ट्र बना देंगे, फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। अभी अभी हमारे मसले का हल कर दीजिए। लोगों का कहना है कि हमारा आने वाला सीएम रविंदर रैना जी, इस पर क्या कहेंगे? आने वाला सीएम रविंदर रैना जी, सीएम ये देखो, मैं कहूँगा ये उसको सीएम बनने बड़े ख्वाब देख रहे हैं ना। तो मेरा मतलब कहने का कि ओबीसी का आपने मतलब कहना है कि जब आपने ईडब्ल्यूएस लागू की 2019 में, कोई कमीशन नहीं बैठाया, कोई उनकी आबादी की गिनती नहीं की, 15 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। हाँ, कोई मांग नहीं थी। जबकि इंदिरा साहनी जजमेंट में 1992 में इस बात को रिजेक्ट कर गया था कि 10% जो स्वर्ण जातियों के लिए है नहीं मिलेगी, लेकिन मोदी जी ने लागू की 2019 में। लेकिन अगर आप वो लागू कर सकते हो तो ओबीसी को आप कभी कमीशन बैठाते हो। इस प्रश्न पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने घुमा दिया है। हमारे आने वाला सीएम, लोगों का कहना है हमारे आने वाला सीएम रविंदर रैना जी ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे। आपको बोलते हैं टिकट नहीं देती भाजपा। 87 एमएलए पहले बने थे, बताओ एक ओबीसी का नाम बताओ। बीजेपी ओबीसी को टिकट ही नहीं देती है, अभी नहीं देगी। 90 सीटों में ओबीसी को 0 टिकट देगी और ओबीसी इनको 0 वोट देगा। नहीं बनेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ, अब ओबीसी इनको टक्कर देगा। उसके लिए हम एक बात और बता दें आपको, ये हमारी अभी 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर को हमारी एक अधिकार ओबीसी, आपको भी मालूम है कि ये 4थी अधिकार तिरंगा यात्रा है। इसका हमारा उद्देश्य क्या है कि गांव-गांव में जाकर हम लोगों को यही प्रचार कर रहे हैं कि आप लोगों को इन्होंने पहले यूटी के क्या नाम था उसके नाम पे बहकाया, भाई झूठे वायदे किए, उसके बाद आपने इन्होंने क्या किया कि यूटी बना दी, सब कुछ बदल गया। लेकिन सेंट्रल कानून लागू नहीं किए। क्या किया कि 2004 का बना हुआ जम्मू कश्मीर के साथ, ये बात आप गौर से सुनिए, 2004 का रिजर्वेशन एक्ट जो कि जम्मू कश्मीर के संविधान से बना हुआ था, अगर उसको लागू रखा तो हमारे लिए 370 दफा जीवित है आज भी। तो ये राणा जी कैसे कह सकते हैं कि मैं सीएम बनूंगा? तुमने हमारे रविंदर रैना जी का नहीं कहना है, लोगों का कहना है कि हमारे आने वाले सीएम रविंदर रैना जी। हम भी तो लोग, हम ही लोग। अरे भाई सुनो, हमारी आबादी जो जम्मू कश्मीर में 42% है, तो हम नहीं चाहते कि ओबीसी का ये सीएम बने, क्या नाम इसका, रविंदर रैना। तो ये किससे बन जाएगा? ये स्वर्ण जातियों से, जिनकी 10% आबादी है, उधर मुस्लिम है। तो किसको ये ख्वाब देख रहे हैं? ये ख्वाब देख रहे हैं, मिलकर कहना ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे, बिल्कुल ही पूरे होंगे। हमारी अधिकार यात्रा जो है 4थी है, अभी 5वीं निकलेगी, 6वीं निकलेगी, 7वीं निकलेगी। यार रियासी, अभी मेरे साथी माहौर के बैठे हुए हैं, मुझे वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो मुझे अभी कह रहे थे आप माहौर में आओ रियासी, अपनी यात्रा लेकर, बिल्कुल वहाँ पे हम वेलकम करेंगे बिल्कुल। तो मेरा मतलब कहने का कि मोदी भी अपना जो है 10 साल का टेन्योर हो गया, खत्म हो गया मोदी। मांगे पूरी नहीं होंगी तो आने वाले समय में इलेक्शन में सत्ता पलटी जाएगी, साफ तौर पर इनका कहना है। आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।